राम राम। हमारा जो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज, इनका विषय चल रहा है मुंडत त्यागी बैरागी। हमने पिछले चौथे भाग में देखा कि यह जो त्यागी होते हैं, जो बैरागी होते हैं, यह जो मुंडित होते हैं, इन्होंने स्त्री से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इससे उनका जो व्रत है वह व्रत भंग हो सकता है, उनके ऊपर दाग लग सकता है। जैसे गुरु महाराज ने उदाहरण बताया कि साधु जो है और महिला जो है, उनका किस प्रकार से साथ में रहना उचित नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे अग्नि का संग करने से घी जल जाता है, कचरा जो है हवा से उड़ जाता है, इसी प्रकार से आग के साथ में, यानी कोई महिला है, महिला का मतलब आग और घी का मतलब साधु बाबा, वो उसके संग में पिघल जाएगा। वायु जो है औरत है और साधु बाबा जो है वह कचरा है, तो हवा के संग में कचरा जो है वह उड़ सकता है, बह सकता है। गुरु महाराज ने फिर यह भी बताया कि जैसे आग की जो चिंगारी है वह समझो स्त्री है और बारूद जो है यह साधु बाबा है। आग के साथ में संपर्क आते ही वह उड़ जाएगा। ऐसे ही पानी रूपी स्त्री के साथ में साधु बाबा की काम वासना जो है वह जागृत हो जाएगी और वह बिना प्यास बुझाए नहीं रहेंगे। गुरु महाराज ने कई उदाहरण बताए कि जैसे कोई गाड़ी है और जिसके पास गाड़ी है, रथ है, उसकी इच्छा तो उसमें बैठने की होगी। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि स्त्री पुरुष जो है वह एक ही घर में, एक ही कमरे में आसपास आसन मत करो। इस प्रकार से आसन करने से योगी की पत जो है वो चली जाती है, उसका शरीर जो है अग्नि के संग क्षीण हो जाता है। जहाँ पर स्त्रियों के पैर घूमते हैं, ऐसे जगह इन बैरागियों ने जाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कभी ना कभी उसके मन में जो है आसक्ति आ सकती है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने कहा कि वैसे तो संसार में स्त्री का त्याग करने वाले जो है मैंने कई देखे, लेकिन यह जो 6 यति हुए, हनुमान, लक्ष्मण, गोरक्षनाथ, कार्तिक स्वामी, सुखदेव और गरुड़, इनके बाद में यति कोई बना ही नहीं। इसका कारण यही है कि स्त्रियों का साथ होने के कारण उनसे रहा नहीं गया। फिर गुरु महाराज ने हमको यही बताया कि इस जगत में मीठा क्या है। अगर इस जगत में मीठा कुछ है तो वह है चाहना। इस चाहना के लिए, मन की इच्छा, चाहना, पता है कि तंबाकू बुरी है लेकिन फिर भी आदमी उसको खरीद के खाता है, क्योंकि वह चाहना है उसकी। पता है कि अफीम जो है, दारू जो है, वह पीने से नुकसान होता है, लेकिन फिर भी घर बार बेच के वो खाता है, क्योंकि उस चीज़ से उसकी चाहना लगी हुई है। ऐसे ही यह जो मुंडे त्यागी बैरागी जो है, इनकी जब तक संसार से चाहना मिटेगी नहीं,
तब तक इनका कदम जो है वह परमात्मा की ओर जो है वह बढ़ेगा नहीं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं कि भरतर के बैराग और गोरख गत जानी, चरपट त्यागी न्याय दत्त मुख बोल्या वाणी। गोपी चंद सत जान भरतरी साच कमायो, शैर उणी जी त्याग पेर बस्ती नहीं आयो। जांजुली लगी समाध देह की गमन काई, जन सुखिया बैराग जान इस विध पाई। वैराग्य क्या होता है इस विधि से जानो। किसका किसका उदाहरण बताया गुरु महाराज ने? भर्तृहरि, गोरक्षनाथ, गोपीचंद, जांजुली ऋषि, दत्तात्रेय। ये क्यों बताए? अरे असली जो वैराग्य है वो भर्तृहरि का है, गोरक्षनाथ का है। चरपट और त्यागीपन का जो न्याय है वह दत्तात्रेय ने अपने मुख से बोला और सत्यवाणी कही। तो गोपीचंद जो है खरा त्यागी समझो। भर्तृहरि ने खरा वैराग्य जो है वो कमाया। भर्तृहरि ने उज्जैन शहर का राज्य त्याग दिया तो वापिस वह उज्जैन शहर में वापिस आया नहीं। इसको कहते हैं त्याग। यहाँ पर तो घर बार का त्याग कर देते हैं और कई साल के बाद में फिर वापिस उसी घर में आते हैं, फिर वापिस वहीं पर चले आते हैं, लोगों में आते हैं। ये सच्चा त्याग है। वह जांजुली ऋषि था, जांजुली, उसको समाधि लग गई तो उसको देह का भी भार नहीं रहा है? उसकी जटा में चिड़ियों ने घोंसले बना लिए। तो आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते कि वैराग्य अगर समझना है तो इस प्रकार से समझो। मद बैराग की चाल बहु कठिन है, धार कोई शीसरे सूरपूरा। शीश को काट हाथ सिर में लहे, भ्रम अर क्रम बे डार दूरा। आस पास कहूँ जात नहीं चाल कर, जगत पर मोद नहीं देत कोई। दुख और सुख दो सम कर जानिया, जगत की लाज अब सबे अब कोई। सानियों कहत संसार सुन लो यरे, गाँव में टुकड़ा मांग कर खावे। आधी याद को लेत नहीं रोटिया, श्वान के कान भर टूक चावे। नदी तीर तालाब की पाड़ रे, टुकड़ा जड़ सूबे यलेवे। स्वाद बेस्वाद की बात नहीं गाट सी, जगत सु बोल नहीं जवाब देवे। नाव मतावड़ में रंग राता रहे, हर्ष खुशियाल में दीन जावे। दास सुख राम बैराग ईश रीत है, जगत के पास घर नहीं आवे। इसको कहते हैं वैराग्य। वैराग्य किसको कहते हैं? गुरु महाराज कहते हैं कि यह जो मद वैराग्य है, मद वैराग्य की चाल वो जो है बड़ी कठिन है। एक है तीव्र वैराग्य, एक है मद वैराग्य और एक है ज्ञान वैराग्य। अब गुरु महाराज यहाँ पर मद वैराग्य की बात कहते हैं कि यह मद वैराग्य की चाल जो है यह कड़े, क्योंकि ज्ञान वैराग्य जो है ये तो हम रामसनी में पाया है। यह जो जगत के ज्ञानी ध्यानी जो है इनको मद वैराग्य है। तो मद वैराग्य कैसे होता है गुरु महाराज ने वो भी बताया है इस वीडियो में। वो एक तीव्र वैराग्य क्या है, मद वैराग्य क्या है और ज्ञान वैराग्य क्या है, इसका एक वीडियो मैंने यहाँ पर पोस्ट किया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा। अगर किसको डिटेल देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक के ऊपर आप टच करोगे तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गुरु महाराज यहाँ पर मद वैराग्य की बात कहते हैं कि मद वैराग्य की चाल बहुत कठिन है। धार कोई निसरे सूर पूरा, अरे जो कोई पूरा शूरवीर संत होगा वो ही इसको धारण कर सकता है।
मद वैराग्य का मतलब क्या है? ये पांचों इंद्रियां जो है, कान, नाक, आंख, जिह्वा और स्पर्श, ये पांचों इंद्रियों को लौटाकर घर में लाना पड़ता है। ब्रह्म का ध्यान करके दूसरे सभी धर्म छोड़ देने पड़ते हैं। इसको मद वैराग्य कहते हैं। और यही मद वैराग्य की चाल जो है वह बड़ी कठिन है। इस मर्याद वैराग्य को वही धारण करेगा जो पूरा शूरवीर संत है। वही इस वैराग्य को धारण कर सकता है जिसने अपना सिर उतारकर हथेली पर रख लिया है और कोई भ्रम, कर्म, भय, क्या क्या बताया? एक तो भ्रम, उसने अपने सारे भ्रम, कर्म और भय। भ्रम का मतलब क्या? भ्रम का मतलब है वेद, शास्त्र, पुराण, ये भ्रम है। कर्म क्या है? जितने भी कर्मकांड है, वेदों के हो गए, शास्त्रों के हो गए, पुराणों के, जो भी कर्मकांड है, ये सभी कर्मकांड। और भय यानी मैं स्वर्ग में जाऊंगा कि नरक में जाऊंगा। अरे ये भय जो है ये वैरागी त्याग देते हैं, इसको कहते हैं मद वैराग्य। किसी भी तरह का कर्मफल या देवों की कैसी भी कोई आशा नहीं रखते। मैंने ये कर्म किया है, मुझे इसका फल मिल जाएगा, मैं ये करूँगा तो मुझे फलाना फलाना मिल जाएगा। ऐसे कर्म फल की आशा जो है ये रखते नहीं। किसी के घर पे ये चल के जाते नहीं, किसी के पास चल के नहीं जाते। ये होते हैं सच्चे वैरागी। और संसार को प्रमोद भी देते नहीं, संसार को उपदेश भी नहीं देते। इनका जो दुख है और जो सुख है एक समान समझते हैं। संसार की लाज जो है इन्होंने सब छोड़ दी है। संसार के लोग इन्हें पागल कहते हैं। अरे नहीं, वो पागल है, उसका कोई सच्चा नहीं है, इस प्रकार से उसको समझते हैं। क्योंकि वो संसार से कोई संबंध रखना ही नहीं चाहता, जगत से कोई मायना रखना ही नहीं चाहता है? और वह जो है गांव में जाकर टुकड़ा मांगते हैं, टुकड़ा, रोटी मांगते हैं, रोटी। और रोटी का टुकड़ा कितना मांगेंगे? कुत्ते के कान के बराबर टुकड़ा लेना चाहता है, अपनी झोलियां भरना नहीं चाहता। ये जो साधु सा ये तो झोलियां लेकर घूमते हैं, आश्रम के लिए चंदा मांगते हैं। ये वैरागी हो गए क्या? इन्होंने संसार छोड़ा क्या? अरे एक संसार छोड़कर दूसरा संसार इन्होंने धारण कर लिया। ये वैरागी नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं दुनिया से तीनाय परोजन, दुनिया से इनको कोई प्रयोजन नहीं है। गांव में सिर्फ टुकड़ा मांगेगी, वो भी कितना? कान, कुत्ते का जो कान होता है ना, उतना ही टुकड़ा मांगेंगे। अगर कोई ताज़ा दे, बासी दे, उसको लेकर जाकर नदी पर जाएंगे, उसको भिगो लेंगे, मुंह का स्वाद भी नहीं देखते। ये होते हैं असल योगी, गुरु महाराज कहते हैं। हाँ, संसार में जाकर किसी से कुछ बोलते नहीं, और उनको अगर किसने कुछ पूछा उसका जवाब भी नहीं देते। ये तो योगी तुम्हारी कुंडली मार बना देते हैं, तुम्हारा कल्याण करने की बात करते हैं। तो ये सच्ची जोगी हुए क्या? इसमें संसार की भी गलती है। कहते ना, गुरु लोभी शिष्य लालची, दोनों खेले दाव, दोनों बूढ़ी है बापुड़े, चढ़ी पाथर की नाव। अरे सच्चा जो वैरागी है वह पांचों इंद्रियों को घेर कर अंदर लाता है। जगत से कोई उसको लेना देना नहीं, जगत कोई लाज शंका उसको है नहीं। वह तो राम नाम के रंग में एकदम रंग जाता है। हर्ष और खुशहाली इनको देखता नहीं,
राम नाम में उसका दिन जो है व्यतीत होता है। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं वैराग्य तो इस रीत का है। वैरागी हो गया वह मनुष्य संसार के किसी भी व्यक्ति के घर नहीं जाएगा। ये है वैरागी। हाँ, 8 बड़ पोहर ज्ञान में ऐसो करे, ब्रह्म ही ब्रह्म एक माया। 5 25 3 सुन सातरे, पिंड ब्रह्मांड में देख भाया। आत्मदेव माय सबको एक है, ब्रह्म को चीन तन माही लीजे। 5 भूत आत्मा मेल जा देखियो, आपसु बने तो सूख जाय दीजे। ज्ञान विवेक विचार बहु भात कहे, कहण में कसर ना राख काई। चालबो हालबो रेण कठिन है, धारबो क्रोड़ मज देख भाई। केन सो रेण 3 संत में कसर नहीं, दिन अवतार भूलोक माही। दास सुख राम वे संत जन ब्रह्म है, मिलत ही ब्रह्म सब तीवर जाई। ये है वैरागीपन का लक्षण। वैरागी कैसे है कि वो क्या करते हैं, 8 बड़ पोहर ज्ञान ऐसो करे, ब्रह्म ही ब्रह्म में एक माया। क्या कहते गुरु महाराज, वह अष्टो प्रहर जो है, अष्टो प्रहर यानी एक जो प्रहर होता है, एक जो प्रहर होता है वह 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का होता है, 3 घंटे का एक प्रहर होता है। और ऐसे 8 प्रहर, 8 गुना 3 यानी 24 घंटे वह जो है राम नाम में लीन होता है, ध्यान में लीन होता है। यह संसार जो है, यह संसार भी ब्रह्म ही है ऐसा वह समझता है। यह संसार जो है यह माया है ऐसा समझता है। और 8 प्रहर जो है उस ब्रह्म में लवलीन रहता है। 5 25 मील 3 गुण सातरे, पिंड ब्रह्मांड में देख भाया। अब देखो यह क्या करता है, यह क्या करता है, गुरु महाराज कहते हैं 5 25 3 5 25 3 सुन सातरे और 7। ये क्या है, यह जो है यह 5 कोश है। कौन से, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ऐसे 5 कोश है। उसके बाद 5 वायु है, नाग, कूर्म, कुक्कुड़, देवदत्त और धनंजय। 5 25 प्रकृति जो है, इनके 5 प्रकृतियाँ। 3 5 25 हो गए और 3 क्या है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति। 3 आनंद है, ब्रह्मानंद, विषयानंद और वासनानंद। 3 प्राणायाम है, रेचक, पूरक और कुंभक। और 7 धातु है, रस, रुधिर, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और रेत। गुरु महाराज कहते हैं कि ये सारे के सारे जो है यह अपने पिंड में देख लेता है। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं कि जो ब्रह्मांड में है वह सारा के सारा पिंड में देखता है। आत्मा यह भी आत्मदेव सभी में एक ही है ऐसा वो अर्थता है, वर्तता है, यानी सभी घट घट में वही परमात्मा है ऐसा वह समझता है। गुरु महाराज कहते हैं कि पंचभूतीय आत्मा, यह जो महल है पंचभूतीय आत्मा से यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, इससे बना हुआ जो महल है शरीर, जहाँ पे दिखाई दिया अपने से
जितना बने उसको सुख दो, बहुत तरह से ज्ञान सीखो, विवेक बताओ, विचार बोलो, बताने में कोई कसर मत रखो। संतों के जैसा चलना बोलना उठना जो है वह कठिन है, परंतु ऐसी धारणा जो है वह लाखों में एकाध की मिलेगी, सबके पास यह धारणा नहीं मिलेगी। गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज, कि यह जो संत होते हैं यह कैसे होते हैं। आगे गुरु महाराज कहते हैं, मान मरोड़ मन मायन छोड़े नहीं, चूपवे भात अंग कर अंग सवारे, गेर गंभीर गुमान मन गाढ़ में बात ले पेच डारे, आप सतो लभे और हड़कागिने, चाय संग बात को मोड़ लावे, शिष्य के काज सो संत सु लड़ पड़े, द्रव्य चाय ले पास जावे, तेल करे बंदगी प्रेम प्रतीत में, भाव गुण सुसेत ले ऋण भाखे, द्रव्य बिन चढ़िया मन माने नहीं, शिष्य को पोख दे नाही राखे, बेण मुख माय सो निसरे पाखले, पूजिया मन सो जोर राजी, दास सुख राम कहे राम शरणो लियो, जात अरण्यातरो मन पाजी। देखो गुरु महाराज कहते हैं कि इस मद वैराग्य की जो चाल है यह बड़ी कठिन है, ऐसी कठिन है कि जो पूरे शूरवीर संत है, कौन, जो शूरवीर संत है, शूरवीर, यही इस मद वैराग्य की चाल को जो है यह इसकी चाल के ऊपर यह चल सकेंगे। हाँ, इस वैराग्य को धारण करके यह निकलते हैं। इन्होंने वेद शास्त्र ये अपने भ्रम कर्म जो है यह सब छोड़ दिए हैं, किसी के घर पे चलकर नहीं जाते, सुख दुख जो है समान समझते हैं, संसार की लाज उन्होंने छोड़ दी है। गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसा यह जो इनका बर्ताव जो है यह जगत के लोगों को दिखते रहता है। संतों का चलना बोलना रहना बड़ा कठिन है, परंतु ऐसी जो धारणा है वह लाखों में एक हद को मिलेगी, और ऐसे संत का इस भूलोक में अवतार लेना जो है वे धन्य है, और ऐसे ही संत जो है वे ब्रह्म है। उनके मिलने पर 6 भ्रम जो है, कौन से, कुल, गोत्र, वर्ण, आश्रम, नाम, और ऐसे ये भ्रम जो है ये सारे के सारे जो है यह निकल जाते हैं, और अद्वैत जो है, अद्वैत, हाँ, अद्वैत पना उनका मिल जाता है। ये सच्चे संत है, गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन ऐसे हमको दिखाई देते क्या, हमको कैसे संत दिखाई देते हैं गुरु महाराज वह भी बताते हैं। हाँ? मुख से राम राम तो करते हैं, वैराग्य तो धारण कर लिया, ज्ञान की बातें तो करते हैं, लेकिन उनकी वर्तन कैसी रहती है, जैसी बताई है उसके बिल्कुल विरुद्ध रहती है। मन मरोड़ माय मन छोड़े नहीं, चुप हो बात अंग कर सवारे, गेर गंभीर गुमान मन गाढ़ में बात ले पेच डारे, आप सतो लभे और हड़कागिने, चाय संग बात को मोड़ लावे। गुरु महाराज कहते हैं कि यह इसके मन में ऐसा रखता है, बैरागी बन गया, संसार की चाहना छोड़ दिया, अब इसको क्या लगता है, इसको लगता है कि संसार में, यह जो संसार है इस संसार में मुझे मान सम्मान देना चाहिए। संसार से मान सम्मान की चाहना करता है ये, मन से ऐड छूटती नहीं उनकी, बहुत कारागिरी से अंग को संवारता है, कहीं छापा लगाएगा, कहीं तिलक लगाएगा, कहीं मुंडन करेगा, कहीं कंठी पहनेगा,
शरीर को संवारता है, सजाता है और मन में बड़ा गंभीर बन के रहता है, लेकिन मन के अंदर गांठ जो है, गुमान जो है वो कड़ा रखता है। बातों बातों में अपनी पेच की बात डालता है। जब भी बात करेगा तो अपने स्वार्थ की बात कर लेगा, खुद को भारी मानता है और दूसरों को हल्का समझता है। हाँ? और जैसे अपने मन में कुछ करनी है, बात को उस तरफ मोड़ के लेके जाता है। बातों बातों में उसकी जैसी चाहना रहेगी वैसी बात को मोड़ता है। हाँ? गुरु महाराज कहते हैं शिष्यों के लिए संतों से झगड़ा करता है, नहीं ये मेरा जीव है, ये मेरा जीव है, ये मेरा शिष्य है, वो मेरा शिष्य है। तुम्हारा शिष्य कहाँ से आया भाई? सब तो जीव राम जी के हैं, तुम स्वयं राम जी के शिष्य हो, फिर तुम्हारे शिष्य कहाँ है? गुरु महाराज कहते हैं कि द्रव्य की चाहना से शिष्य के पास जाता है। जो धनवान शिष्य है उसको नजदीक बैठाएगा और जो गरीब है उसको दूर कर देगा, उसको कहेगा झाड़ू मार ले। अरे अगर तुम समदृष्टि संतजन हो तो तुमको अमीर और गरीब दिखना ही नहीं चाहिए। कोई बड़ा आदमी आए तो किससे कहेंगे अरे जाओ इनके लिए कुर्सी लाओ, उनके लिए गादी लाओ। वो दूसरा बेचारा शिष्य गरीब जो है वो जाएगा और ये अमीर शिष्य के लिए कोई गादी लाएगा, उसके लिए कोई कुर्सी लाएगा। फिर बात करते करते कहते कि अरे थोड़ा गर्म हो रहा, जरा पंखा चला दो। ऐसा क्यों दिखना चाहिए तुमको? अगर तुम समदृष्टि संतजन हो तुमको तो अमीर गरीब एक ही जैसा दिखना चाहिए। है? शिष्य मंडली से टहल बंदगी सेवा चाकरी करवा लेता है। शिष्य मंडली जो है वो उनसे प्रभावित हो जाते हैं उल्टा, और उनका गुणगान करते हैं और अपनी जो लाचारी है रो रो कर बताते हैं। शिष्य से खर्चा मांगते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि शिष्य को पोष नहीं देते, यानी शिष्य को जो आश्वासन दे दिया वो पूरा नहीं करते। तो इनको हम संत कहेंगे क्या? और अगर मुख से बोलेंगे तो पक्ष लेकर बोलेंगे। जो उनकी पूजा करेगा उनके ऊपर वो राजी रहेगा। कोई हाथ पांव दबा दे, कोई नहला दे, कोई पंखा कर दे, उनके ऊपर राजी रहेंगे। गुरु महाराज कहते हैं इतना ही नहीं, जाति पाति उनको दिखती है। राम जी की शरण ले लिया ऐसा तो कहते हैं, परंतु जाति का न्याति का मान चाहने वाले जो है ये पाजी गुलाम है। संत कैसा होना चाहिए, बैरागी कैसा होना चाहिए, मुंडित कैसा होना चाहिए, ये भी गुरु महाराज ने बताया। लेकिन ये है कैसे, ये भी गुरु महाराज जी बता रहे हैं। इस चीज को समझो। देह बुहार संसार सा देखना, माहे सब चूर ब्रह्मंड जावे। साध की बात कहूँ अगम अगाध है, जगत को भेद न अर्थ नाही आवे। होत सब बात सो नाव के आसरे, आपकी बात नहीं था पकाई। संबंध में आड़ जो तीर्थ जड़ ऊपरे, पांख सो नीर नहीं भीदे माही। तेल कड़वा उकड़ संसार में, सूर विद्यमान सब माय देखे। दास सुख राम साध इन संसार में, दुख और सुख सब झूठ पेखे। संत तो ऐसे कहलाते हैं कि जिनको यहाँ पर यह जो देही है, यह देही का व्यवहार जो है, यानी खाना पीना भोग विलास, यह तो संसार के जैसा दिखेगा। सच्चे जो संत है, सच्चे जो रामजन है, उनका जो व्यवहार है वह कैसा दिखेगा? जैसे संसार वाले कर रहे वैसे ही दिखेगा।
कोई अलग नहीं दिखेगा, कोई छापा तिलक नहीं लगाएंगे। क्या जरूरत है छापा तिलक लगाने की? आज छापा तिलक लगा लिया, कल मुंह देंगे तो और छापा निकल जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, राजा ऐसा भेष हमारा, भेदी जके भली विध जाने, करमी लखे न सारा। राजा ऐसा भेष हमारा, राम रटे परमेश्वर प्यारा, रह कर मासू न्यारा। अरे राजा ऐसा भेष हमारा, गुरु महाराज ने बताया, कफनी हमें ज्ञान की पेरी, ज्ञान गोदड़ी ओढ़ी, तत्व का तिलक लगाया है। जो सच्चे संत है वो ऐसे दिखेंगे। उनका देह, उनका व्यवहार, खाना पीना, भोग विलास संसार के जैसा ही रहता है। बाहर से तो वो जैसे मनुष्य है वैसे ही दिखेंगे, परंतु अंदर जो गांठे हैं उनका छेदन करके वह ब्रह्मांड में चढ़ जाते हैं। ऐसे साधु की बात गुरु महाराज मैं कहता हूँ। वह अगम जिसको गम नहीं, ऐसा अगाध जिसका संसार के लोगों को भेद मालूम नहीं, अर्थ भी नहीं आता, सभी बातें उस नाम के आश्रय से होती है। वे अपनी बात कुछ स्थापित भी नहीं करते। गुरु महाराज कहते हैं जो सच्चा साधु रहेगा वो क्या करेगा? बाह्य आवरण जो है, गुरु महाराज कहते हैं ना, भेष बनावे फूटरा, नाना विध का कोय, घर तजहिंडे जुग मेरे, वे भी साधन हो। ये घर बार छोड़ के जो घूम रहे हैं, अपना भेष बना रहे हैं, ये साथ थोड़ी है। गुरु महाराज कहते हैं ये क्या है? अरे ये तो पाखंडी है। संत जो होते हैं, साधु जो होते हैं, वो कोई बाहर भेष नहीं बनाते। उनका व्यवहार जो है यह जगत के जैसा ही रहता है, खाना पीना संसार के लोगों के जैसा ही रहता है, बाहर से मनुष्य के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से यह जो गांठें जो है, यानी यह पीठ के जो 21 मणि हैं, इनका छेदन करके यह ब्रह्मांड में चले जाते हैं। ये होते हैं संत। गुरु महाराज कहते हैं हाँ, साधु की जो बात है वो तो अगम है, संसार के लोगों को इसका भेद पता नहीं है। सभी इनकी बातें जो है नाम के आश्रय से होती है। किसके आश्रय से? नाम के आश्रय से होती है। गुरु महाराज कहते हैं ये कैसे रहते हैं संसार में? जैसे सरोवर में वह आड़ पक्षी रहता है। आड़ पक्षी है, वह पानी में गोते लगाता है। यह जो पानी है, इस पानी में वह गोते लगाता है, पानी में गोते लगाता है। लेकिन इसका जो पंख है, पंख जो है, इसमें एक पानी की बूंद भी नहीं लगती। ऐसे संत रहते हैं। रहते तो संसार में है, लेकिन संसार का कुछ गुण संसार को अपने में लगने नहीं देते। गुरु महाराज कहते हैं गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे कढ़ाई में तेल डाल दिया, उबल रहा है और उसमें सूर्य दिखाई देता है, वो उबलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो तला नहीं जाता। ऐसे ही संसार में रहकर संसार के दुख और सुख जो है ये झूठे समझो। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। और ऐसे जो संत है यह बिरले मिलेंगे। कैसे बिरले मिलेंगे? कीड़ा के सिर मीण नहीं, बावे इजगर होए, रतन न पावे खावड़ा, चौड़ा उंडा जोए, चौड़ा उंडा जोए, रिड़कला चलन न होई, मोती भेषे शीस एक आधो नहीं कोई, सुखराम कहे ग्रह भेष में, जहाँ तहाँ भगतन होय, कीड़ा के सिर मीण नहीं, भावे इजगर होय।
कीड़ा के सिर मीण नहीं। कीड़ा यानी सांप, कीड़ा यानी सांप। सांप तो जगत में दुनिया भर के है, क्या सभी के सिर के ऊपर मणि है क्या? हाँ, एक का दूसरा बिरला है वो मणिधारी सर्प होता है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा अजगर हो, मणिधारी सांप इक्का दुक्का मिलेगा। चाहे वो आनाकोंडा हो, लेकिन उसके सिर के ऊपर मणि नहीं रहता। रत्न न पावे खाबड़ा चौड़ा उंडा जो है, यह रत्न जो है, रत्न, रत्न आपको कहाँ मिलेगा? यह समुद्र में मिलेगा। समुद्र में कितना भी बड़ा अगर खाबड़ा रहा, यानी तालाब कितना भी बड़ा रहा, वहां पर रत्न नहीं मिलते। चौड़ा उंडा जो रिड़कला चरण हुई, यह जो चंदन का जो पेड़ है, चंदन का पेड़, चंदन का पेड़ आपको किसी पहाड़ पर मिलेगा क्या? नहीं, उसके लिए आपको मलयगिरी पर ही जाना पड़ेगा। इक्का दुक्का वह जंगल होता है, वहां पे आपको चंदन मिलेगा। मोती भेसे शीश एक आधो नहीं कोई, वह जो भैंसा होता है, भैंसा, भैंसा जो होता है उसके शीश पर मोती होता है। मोती सभी के सिर पर होता है क्या? लाखों में एक आध दूसरा भैंसा होगा जिसके शीश के ऊपर मोती होगा। सुख राम कहे ग्रह भेष में, जहाँ तहाँ भगत न होय, कीड़ा के सिर भीण नहीं, भावे इजगर होय। इसको कहते हैं बिरला। हाँ, इसको कहते हैं बिरला। आपको तो बैरागी सब तरफ मिल जाएंगे, लेकिन ऐसे बिरला जैसे गुरु महाराज बताते हैं, ऐसे बैरागी बिरले मिलेंगे। और गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं? सहा न देखा ढाणिया भूपन गावा माय, हंस न देखा खाबड़ा झाड़ा में सिहनाय। झाड़ा में सिहनाय गरुड़ कोई जंगल जोवे, अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे न होवे। सुख राम कहे जा तहारे, पूथा संत न हो, पूथा संत न जाय। सहा न देखा ढाणिया भूपन गावा माय। ये संत बिरले होते हैं। जैसे कोई साह यानी साहूकार है, हा? साहूकार, साहूकार को कभी आपने किसी झोपड़ी में देखा है क्या? हा? अरे साहूकार का अपना एक अलग बड़ा बड़ा होता है, बड़ा बंगला होता है। राजा जो है, राजा, राजा को आपने कभी गांव में देखा है क्या? हाँ, राजा जो है अपने किले पर रहता है। हंस जो है, हंस, हंस को आपने कभी खाबड़े में देखा है क्या? छोटे मोटे तालाब में देखा है क्या? वह मानस सरोवर में रहता है, मानस सरोवर पे। हाँ, वह सरोवर में रहता है, सरोवर में। अगर आपको सिंह देखना है, सिंह, हाँ, सिंह जो है यह आपको जंगल में मिलेगा क्या? अरे वो तो बड़े वन में मिलेगा। बड़ा कोई वन रहेगा, वहां पर सिंह मिलेगा। झाड़ झुंड में सिंह नहीं मिलेगा। झाड़ा में सिंह ना है, गरुड़ कोई जंगल जो है। गरुड़ अगर आपको देखना है, गरुड़, हाँ, गरुड़ आपको जंगल में मिलेगा क्या? अनड़ पंख आकाश भाय पर कदे हुए, वो जो अनड़ पक्षी होता है, अनड़, हाँ, कहते कि अनड़ पक्षी जो है यह इतनी ऊंचाई पर उड़ता है, इतनी ऊंचाई पर उड़ता है कि जब अपना वह बच्चा जब पैदा करता है तो ऊपर से अंडा देता है। वो अंडा नीचे गिरते 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 उसमें से वह बच्चा बाहर निकलता है, और वो बच्चा नीचे आते 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 वह इतना बड़ा हो जाता है कि हाथी के पिल्ले को उठाकर वह अपने साथ में ले जाता है। ऐसा अनड़ पक्षी आपको जमीन पर देखने को मिलेगा क्या? सुख राम कहे जहाँ तहाँ रे, पूथा संत न जाए।
ऐसे जो पूरे संत है आपको हर जगह पर नहीं मिलेंगे। आपको त्यागी, वैरागी, आपको ये मुंडन करने वाले हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन पूर्ण संत जो है वो आपको बिरले ही मिलेंगे। तो हमारा सौभाग्य है, हमको इस प्रकार से पूरे सद्गुरु मिले हैं। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नाम आछी बिरिया आई, आछी बिरिया आई। पाई नर देही भरता खंड आयो, वंशे इंद्र ब्रह्मा ऐसो तन पायो, ऐसो तन पायो। दिवी सूझ सारी लिया गर्भवाचा, कियो कोलहरसु करो बोल साचा, करो बोल साचा। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई। ऐसा त्यागी बैरागी बनने से कुछ नहीं मिलेगा। बढ़िया अपने घर पे रहो, संसार में रहो, जुग माही ऐसे रहो जो जिभ्या मुख माए, और घीव घड़ा भक्षण करे फिर भी चिकनी ना है। जगत में कैसे रहना है? जैसे आड़ पक्षी बताया गुरु महाराज ने। यह हमारी जीभ है, जीभ। इसने आज तक कम घी खाया है क्या? कई किलो घी गटक गई है जीभ, लेकिन फिर भी ये चिकनी नहीं बनी। ऐसे ही संसार में हमको रहना है, लेकिन हमको समझना है कि ये संसार हमारा नहीं है, और हमारा जो कुछ है वह राम जी है। यह संसार तो छूटने वाला है। और ये जो स्वयं को त्यागी कहते हैं, बैरागी कहते हैं, ये संसार से इनका मन नहीं छूटा। संसार से मन अगर छोड़ना है तो गृहस्थी में रहकर भी संसार से मन छोड़ा जा सकता है। तो यह त्यागी वैरागी का संवाद हमने अंग हमने देखा। इसी के साथ में मैं गुरु महाराज के शब्दों को यह विराम देता हूँ। यह त्यागी वैरागी का जो अंग है यहाँ पर संपूर्ण हुआ। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम राम।